वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथी का। मैं आपका मेंटोर डॉक्टर सौजन रत्न और लेकर आया आपके लिए नई जानकारी बेस्ट फ्लावर के बारे में। बेस्ट फ्लावर रेमेडीज टोटल 38 होती हैं और एक एक करके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट व्यू आपको बताता जाऊंगा और उनके नाम और थोड़े थोड़े सिम्टम बताते जाऊंगा। इससे पहली मेडिसिन आप देख सकते हैं एग्रीमनी। एग्रीमनी में मेंटल टॉर्चर बिहाइंड द चेयरफुल फेस, मतलब लत दुख और चिंता, मतलब एक हंसमुख चेहरे के पीछे छुपी हुई मानसिक यातना। अश्विन अश्विन में मतलब एक फियर ऑफ अननोन थी, मतलब अज्ञात परेशानी का भय, जो है अज्ञात चीजों का डर मन में छुपा रहता है। अगली मेडिसिन आपकी तीसरी नंबर पे बीच है, जिसमें इंटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता, आशुरोषवादी, करुणा की कमी, मतलब जानवरों इंसानों के प्रति इंटॉलरेंस का मिलता है। फिर एक मेडिसिन चौथी नंबर पे जिसको हम रखते हैं सेंटारी, जिसमें द एबिलिटी टू से नो, मतलब आपका कमजोर इच्छा शक्ति, डरे समय रहना, न कहने के में असक्षम, शर्मीला, ऊर्जावान की कमी और निष्क्रियता, शांत, मतलब मना करने की असमर्थता रहती है, वो सेंटोरी में है। फिर आपकी जो पांचवी मेडिसिन हम रखेंगे सिराटा। सिराटा में हम देखते हैं कि लैक ऑफ ट्रस्ट इज वन ओन डिसीजंस, मतलब ये अपनी खुद के विचारों पे पुष्टि करता है, दूसरों की सलाह लेना, स्वयं के पर निर्णय पे विश्वास कमी रहती है, फैसले लेने में कमी होती है। तो वहाँ पे सेराटो का उपयोग मिल करते हैं। आपकी मेडिसिन छठे नंबर पे हम रखेंगे चेरी प्लम। चेरी प्लम में है क्या, फियर ऑफ द माइंड गिविंग अ वे, मतलब नियंत्रण होने का डर और गुस्से का आवेश, गुस्से में आवेश की प्रकृति, निंदा, रोष, विस्फोटक, मन में एक भय बना रहता है। और आपके सातवें नंबर पे मेडिसिन आती है चेस्टनट बर्ड। फेल्योर टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, इसमें मतलब सीखना, शिक्षा जो है, गलतियां दोहराते रहना, पुरानी गलतियों से न सीख पाना और पहले की गलती से कोई सीख न लेना। और वो जो बेसिक लक्षण मिले किसी को स्वभाव में, मानसिक इमोशन के साथ, तो वहाँ पे हम आपका चेस्टनट बर्ड उपयोग करते हैं। और फिर आपकी आठवीं मेडिसिन में है आपकी चिकोरी। चिकोरी में ये है सेल्फनेस एंड पॉजिटिव लव, मतलब ये अत्यधिक सुरक्षा, मतलब आत्म केंद्रित, विकट निकटाचीन, आत्मरस, मतलब जल्दी रूठने वाला, छिड़खानी करने वाला, मांगते रहना और प्यार का अधिकार के लिए स्वार्थी होना, अधिकारात्मक रहता है। तो ये लक्षण जिसमें हो वो चिकोरी का उपयोग करना चाहिए। फिर हम रखेंगे क्लेमेटिस को। क्लेमेटिस में क्या है, ड्रीमिंग ऑफ द फ्यूचर विदाउट वर्किंग द प्रेजेंट, मतलब काम नहीं करता, तो जगह से जागते हुए स्वप्न देखने वाला, स्वप्नों में खोए रहने वाला, पीछे हटने वाला, एकाग्रता की कमी, मतलब वर्तमान में बिना कुछ काम किए भविष्य के सपने देखता है, वो क्लेमेटिस होता है। आपकी 10वें नंबर पर मेडिसिन हम रखते हैं कार्वेपल को। कार्वेपल में द क्लींजिंग रेमेडी आल्सो इज नॉट लाइकिंग द समथिंग अबाउट अवर सेल्फ, मतलब सफाई, खुद की छवि में कमजोरी, कमी महसूस करना, स्वयं के महसूस साफ न करना, जूनी नहीं, आप खुद से घृणा करते रहना, तो वहाँ पे मिलता है ऐसा, तो वहाँ पे काव एप्पल यूज करते हैं। आपकी 11वें नंबर मेडिसिन हम रखेंगे इल्म को। और ओवरवेल्म्ड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें होता है क्या है ना, डिप्रेशन में रहता है, ओवर बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो काम बढ़ जाता है, भाव विवल होकर अवसादग्रस्त होता है, जिम्मेदारियों के कारण वो अपने आप को डिप्रेशन में और थका हुआ महसूस करता है, वहाँ पे इल्म का यूज करते हैं। फिर आपकी मेडिसिन अब हम 12वें नंबर पे रखेंगे जेंसियान को। जेंसियान में क्या है, डिस्करेजमेंट ऑफ आफ्टर सेटबैक, मतलब हताश, निराश, मतलब आसानी से हिम्मत हार जाते हैं, जिससे कोई भी काम कर रहा हो, छोटा सा भी अड़चन आ जाए, रुकावट आ जाए दैनिक क्रिया में, तो झट से तुरंत ही वो निराश हो जाता है, वहाँ पे जेंसियान मेडिसिन यूज की जाती है। जो गोड्स है, गोड्स में अगली मेडिसिन आपकी गोड्स है, जो कि हम 13वें नंबर पे रखेंगे। गोड्स में मतलब होपलेसनेस है, मतलब होपलेसनेस एंड डिस्पेयर है, मतलब निराशा, उम्मीद छोड़ देना, निराशावादी व्यक्ति मतलब अपने हद से ज़्यादा निराश हो जाता है, एकदम थका, एकदम कुछ नहीं, मतलब ऐसे एकदम होपलेस, किसी प्रकार की आशा नहीं दिखती, वहाँ पे गॉड्स यूज़ करते हैं। ऐसे अगली मेडिसिन आपकी है हीदर। हीदर जो है टैकेटिव सेल्फ कंसर्न बीइंग और सेल्फ सेंटर्ड होता है, बातूनी, मतलब एकांत पसंद नहीं करना, अकेलेपन महसूस करना, मतलब होता है उसे केंस रहता है क्या है कि जब अपने दिमाग की परेशानी में घिरे हो, तो केंद्र बिंदु में बने रहने की ख्वाहिश करता है लोगों के बीच, तो बात करता है, लोगों से मिलता जुलता है, उस टाइप का है, खुद के बारे में बात कर सेल्फ सेंटर्ड रहता है, वहाँ पे हीदर उपयोग करते हैं। और फिर आपकी अगली मेडिसिन आती है होली। होली में क्या है, हेटेड, इनवी एंड जेलस, मतलब इसमें है दूसरों के साथ होता है क्या है, घृणा, ईर्ष्या, जलन, असुरक्षा के भाव, संदेह, या मतलब जब आप किसी में घृणा, ईर्ष्या, जलन, असुरक्षा का भाव बाहर आने लगे, तो वहाँ पे होली यूज करते हैं।
बहुत बेहतर लाभ मिलता है। फिर आपकी अगली मेडिसिन हम रख सकते हैं हनी शकल। हनी शकल में हम देखते हैं लिविंग इन द पास्ट, वो अपने पिछले यादों में जुड़ा था, घर की यादों में ग्रस्त होने की स्थितियों में अतीत के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, शोक की स्थिति में संतृप्त रहता है, अतीत को बातों को न भूल पाता, उसी में खोया रहता है, बार-बार अपने घर जाने के ख्याल में रहता है। मतलब होम सिकनेस वगैरह, स्टूडेंट है कॉलेज गया हो तो वो अपने वो स्कूल लाइफ को वो बहुत ज़्यादा मिस करता है, उसी में खोया रहता है, कॉलेज को एंजॉय नहीं करता और अपने पास्ट में जी रहा होता है। तो वहाँ पे हनी शक्कर उपयोग करते हैं। हॉर्नी वे में देखते हैं टायर्डनेस एट द टाइम थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब थका मंदा, उबाऊ, मतलब शक्ति की चाह, अधिक मेहनती, खुद की अपनी क्षमताओं पे शक करने वाला, काम को टालने वाला, शरीर से ज़्यादा दिमाग तौर पर थका हुआ। हमेशा ऐसा होता है कि आज सोमवार की सुबह है और उसके लिए काफ़ी थका हुआ महसूस करता है। तो उस स्थिति में हर्निवियम। इम्पेशेंस जो है अगली मेडिसिन आपकी, इम्पेशेंस नहीं, इम्पेशेंस ही है मतलब व्याकुल रहता है, क्रोधित रहता है, कुंठा रहता है, बार बार पहलू बदलता है, हड़बड़ाहट से भरा होता है। तो वहाँ पे सोचने और बोलने में जल्दबाजी करता है, तनावग्रस्त और ऊर्जावान होते हैं। तो वहाँ पे हम इम्पेशेंस यूज करते हैं। और अगली मेडिसिन आपकी लार्ज जो है, लार्ज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे आपको दिखता है आत्मविश्वास की कमी और स्वादग्रस्त हीन भावना, मतलब जब अपने आप को ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत महसूस हो तब आप लार्ज को दें और बेहतर लाभ मिलता है। मीमलेस फियर ऑफ नोन थिंग्स, मतलब फियर ऑफ नोन थिंग्स का ऐसा है यहाँ पे कि जैसे हकलाना, शर्मिला रोना, शर्मीले साहस की कमी, जैसे मकड़ी का डर है, ऐसे चीज़ों का डर, वो जानते हैं कि वो अकेले में रहने पर मकड़ी का डर, उड़ने में डर, अंधेरे में डर, तो ये चीज़ें हैं। शर्मीलेपन भी एक तरह का डर ही है, संवेदनशीलता जो पाई जाती है, उस कंडीशन में हम मेमुलस यूज़ करते हैं। जैसे आपकी फिर अगली मेडिसिन आपकी आती है मस्टर्ड, मतलब डीप ग्लूम फॉर नो रीज़न, मतलब इसमें रहता क्या है, अवसाद, निराशा, विषाद, अकारण गहरी निराशा, मतलब जब कोई वजह ना पता हो और फिर उसी में डिप्रेशन में रहे, निराश रहे और ऐसा महसूस कि काले घने बादल छाए हुए हैं, उनकी खुशियों को खत्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका मस्टर्ड यूज़ करते हैं। फिर आपकी अगली मेडिसिन आती है ओक। ओक में मिलता क्या है कि द प्लोडर हु कीप गोइंग पास्ट द पॉइंट ऑफ एग्जॉस्टेड, मतलब थका काम का नशा, अधिक मेहनत का, हद से ज़्यादा सफल व्यक्ति, जब अपने हद से ज़्यादा काम कर थक चुके होते हैं फिर भी आप प्रयत्न करते हैं कि ऐसी स्थिति में समस्याओं के लिए बहुत ही बढ़िया काम हो, जैसे स्ट्रगलिंग फेज, तो वहाँ पे आप काम करके थक चुके हैं और पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पे बढ़िया काम करती है वो। फिर आपकी अगली मेडिसिन आती है ऑलिव। ऑलिव हम देखते हैं कि एग्जॉस्टेड फॉलोइंग द मेंटल और फिजिकल एफर्ट, होता क्या है, ऊर्जा की कमी, थकान, अस्वस्थ, स्वास्थ्य में लाभ लेना, मतलब ऐसी स्थिति जब हम पूरी तरह थक चुके हों, जरा सी ऊर्जा हमारे पास ना बची हो, संचय ना हो, तो वहाँ पे मतलब हम मेंटल फिजिकल वर्क करके बहुत बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, थक चुके हैं और हमें ऊर्जा की आवश्यकता हो मेंटल एंड फिजिकल, तो वहाँ पे ऑलिव बहुत बढ़िया काम करती है। फिर अगली मेडिसिन आपकी आती है पाइन। पाइन में हम देखते हैं गिल्ट रहता है, मतलब अपराध बोध, खुद की भर्त्सना करना, क्षमा प्रार्थी, शर्मसार, अनुपयुक्त, अयोग्य, जब आपके मन में खुद के प्रति भर्त्सना तथा अपराध बोध हो, भले उसका कारण हकीकत में से न हो, परंतु सारी उम्मीदों को खुशियां खत्म कर दे, वहाँ पे गिल्ट एक तरह का, तो वहाँ पे पाइन का उपयोग करते हैं। आपके चेस्टनट में, रेड चेस्टनट जो मेडिसिन है, इसमें हम देखते हैं कि ओवर कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ लव वंस, मतलब चिंतित रहता है, किसी को बहुत ज़्यादा चिंता करना, डर का बना रहना, आप दूसरों के लिए हद से ज़्यादा चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, मतलब किसी के लिए कंसर्न रहते हैं, तो वहाँ पे हम रेड चेस्टनट देते हैं। और फिर अगली मेडिसिन आपका है रोज रॉक, टेरर और फ्राइट, मतलब इसमें एक तरह का दहशत है, भूतकालीन भय है, मतलब जब आप दहशत में हो किसी दुःस्वप्न के बाद, आपका मतलब आप हिल भी नहीं सकते, ना ही कोई प्रतिक्रिया दे पाएँगे, मतलब वो एकदम भयंकर, आप शॉक में हैं, तो कोई चीज़ देख के हदस से गए हैं, कोई घटना घटी है आपके सामने, तो वहाँ पे हम रॉक रोज़ उपयोग करते हैं। फिर आपकी अगली मेडिसिन आती है रॉक वाटर, सेल्फ डिनायल, रिजिडिटी एंड सेल्फ रिप्रेशन, मतलब इसमें क्या है, स्वयं का दमन, स्वयं का खंडन, उन्मत्तता, मतलब खुद का त्याग कर देना, मतलब अधिक मेहनत के बाद, मतलब होता क्या है इसमें, जब हम मेडिसिन का जो सिम्टम है
से ज़्यादा सख्त हो और अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा ऊँचे मापदंड तय किए हों और खुद को प्रभुत्व के लिए वहाँ पे हम रॉक वाटर यूज़ करते हैं। ऐसी आपकी मेडिसिन आती है कि अगली जो है स्करलेंथस। स्करलेंथस में हम देखते हैं कि इनेबिलिटी टू चूज बिटवीन द अल्टरनेटिव्स, मतलब अनिश्चितता, असंतुलन, अनिर्णय लेने की शक्ति, चक्कर से ग्रस्त। जब आप अनिश्चितता के कारण हो, जब आपके सामने दो विकल्प हों और आपको निर्णय न ले पा रहे हो दो चीज़ों में क्या चुनना है, तो निर्णय न लेने पाने की स्थिति में ही हम स्कलेंथस जिसके साथ बार बार कंडीशन बन रही है जिस व्यक्ति में स्वभाव में कि वो डिसीजन लेने में इनेबल हो जा रहा है, तो वहाँ पे आपको इसका लेंथस देने पे बेहतर लाभ मिलता है। फिर आपकी अगली मेडिसिन है स्टार ऑफ बैथलम। स्टार ऑफ बैथलम में हम देखते हैं कि शॉक है, शॉक में सदमे है, सदमा में आघात है, चोट है, मतलब आघात के बाद कोई तनाव हो, मतलब होता है कि तनाव या सदमे के अनुभव हो रहा हो किसी एक्सीडेंट के बाद, कोई परिस्थितियाँ घटी, गम पैदा हुआ, कोई बुरी खबर सुना, किसी व्यक्ति को खो दिया दुर्घटना के कारण और कभी उसे सांत्वना दी जाए तो राह मिलता है, लेकिन फिर भी वो शौक से नहीं उबर पा रहा है, तो वहाँ पे स्टार ऑफ बैथलम को दिया जाए तो बेहतर लाभ मिलता है। फिर आपकी अगली मेडिसिन आती है स्वीट चेस्टनट। स्वीट चेस्टनट में क्या है, एक्सट्रीम मेंटल एंजियस व्हेन एवरीथिंग हैज बीन टायर्ड एंड देयर इज नो लाइट लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा मानसिक वेदना, दुःख, निराशा, उम्मीद खो देना, बहुत ही दुःख, जब आप पूरी तरह निराश हो जाएँ और बहुत ही गहरी वेदना हो में हो, जिसकी वजह से आप बहुत बर्बाद महसूस कर रहे हों, वहाँ पे आपको स्वीट चेस्टनट बहुत ही बेहतर काम करती है और ऐसे लक्षण मिलते हैं आपको स्वभाव में या फिर किसी के साथ बार-बार बना हुआ है, तो वहाँ पे इसको उपयोग करें और बेहतर लाभ पाएँ। फिर आपकी अगली मेडिसिन है वर्वेन। वर्वेन में हम देखते हैं ओवर एग्ज़ॉस्ट, मतलब ओवर इन्यूथिज़्म। ओवर इन्यूथिज़्म मतलब आपको हम अति उत्साहित हैं, अति सक्रिय हैं, हठधर्मी, वह लोग जो जिनके विचार, सिद्धांत बहुत स्थिर होते हैं और वह स्वयं को आश्वस्तता सही होते हैं और वह और कम ही इसे बदल पाते हैं। तो वहाँ पे वर्बेन बढ़िया रहता है। फिर आपकी अगली मेडिसिन है वाइन। जो वाइन को हम देखते हैं कि इसमें क्या है, डोमाइन इनफ्लेक्सिबिलिटी है, वेरी कैपेबल है, गिफ्टेड है, बुलिंग है, अग्रेसिव है, तो चीज़ें लक्षण मिलती हैं। अब इसमें होता क्या है कि हावी होने पर बहुत सक्षम, प्रभावशाली, दबंग, आक्रामक, मतलब ऐसे लोग जो दूसरों पे हावी रहते हैं और दूसरों से बेहतर जानते हुए फिर उनको नीचा दिखाते हैं, वहाँ पे ऐसे पर्सनालिटीज़ को मतलब उनके स्वभाव को सही करने के लिए वाइन नाम की मेडिसिन बहुत बेहतर काम करती है। तो ये बेस्ट फ्लावर की बहुत शानदार दवा है। ऐसे ही और भी मेडिसिन्स हैं। रेमेडी वॉलनट। रेमेडी वॉलनट में हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द चेंज एंड अनवांटेड इन्फ्लुएंस, मतलब लिंक ब्रेकर, प्यूबर्टी का है, मूविंग का है, लेट्स गो द पास्ट एंड प्रोटेक्शन, वो चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पे मेनोपॉज़ वगैरह, मतलब इसमें देखता है परिवर्तन हो मिलता है, कड़ी तोड़ने वाला हो, मेनोपॉज़ हो या फिर प्यूबर्टी हो, एनोरम हो, मर्मस्पर्शी हो, तो रक्षा हो, पुरानी बातें भूलना हो, बाहरी ऊर्जा, प्रभाव, रक्षा का करना, बहुत सारे परिवर्तन इसमें सामंजस्य बिठाता है। तो वहाँ पे वॉलनट बहुत बेहतर काम करता है। ऐसी अगली मेडिसिन है आपकी वाटर वायलेट। वाटर वायलेट में हम देख रहे हैं कि क्विट सेल्फ रिलायंस है, लीडिंग टू आइसोलेशन है, जो लोगों से कटा हुआ, गर्वित, अकेला, समाज विरोधी, अवहेलना से भरा हुआ, घमंडी, खुद पर आश्रित, मतलब जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं, अवहेलना करते हैं और क्योंकि उनकी आदत में होती है कि वो समाज का विरोधी तथा घमंडी दिखते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे वाटर वायलेट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। ऐसे ही आपकी मेडिसिन है व्हाइट चेस्टनट। व्हाइट चेस्टनट में हमें क्या दिखता है, अनवांटेड थॉट एंड मेंटल आर्गुमेंट, मतलब अनचाहे ख्याल बार बार आना, दिमाग की तर्क, नींद का ना आना, अनिद्रा रोग, एकाग्रता, जब आपके दिमाग में अनचाहे ख्याल बार बार आए और दिमाग की तर्क की वजह से आपको नींद ना आए, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया काम करती है व्हाइट चेस्टनट। ऐसी ही आपकी अगली मेडिसिन है वाइल्ड ओट। वाइल्ड ओट में हम देखते हैं कि अनसर्टेनली ओवर वंस डायरेक्शन इन लाइफ, मतलब निर्णय लेना, स्पष्टता का अभाव है, जिंदगी बहा कर ले जा रही है, जीवन चौराहे पर आना। तो जब आप कोई निर्णय लेने की स्थिति में हो, जब आपके जीवन में सही राह की प्रति अनिश्चित हो, तो वहाँ पे आपको ये दवा बहुत बेहतर मदद करेगी। तो मतलब आपको डायरेक्शन जाना है, एक डायरेक्शन जाना है,
तो वहाँ पे बहुत बेहतर मदद करेगी। ऐसी मेडिसिन है आपकी वेल्ट्रोज। वेल्ट्रोज में हम देखते हैं वेल्ट्रोज में कि ड्रिफ्टिंग, रेजिग्नेशन, एपेथी मतलब उदासीनता, त्यागपत्र, उद्देश्य को खो देना, महत्वाकांक्षी की कमी, हर उस व्यक्ति के लिए जो त्याग देते हैं, अप्रिय होते हैं परिस्थितियों के, चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो, वो उबाऊ हो और सुखद जीवन बिताने लगते हैं, तो वहाँ पे वाइल्ड रोज उनको लाइफ में बेहतर चेंज कर देता है सारी चीज़ें। ऐसे ही अगली मेडिसिन आपकी है, लास्ट भी है, आप उसको विलो, तो सेल्फ पिटी एंड रिसेसमेंट। रिसेसमेंट हम देखते हैं कि खुद पे तरस खाना, प्रसन्नता, खींचना, हीन भावना से ग्रस्त, चिड़चिड़ा, कड़वा, हट और शिकायत, दोषारोपण, सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। बहुत बेहतर काम करती है आपकी विलो। तो ये सारी दवाइयाँ और सारी चिकित्सीय परामर्श से ली जाए तो आपको बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। तो इन सारी दवाइयों को लें और स्वस्थ रहें, जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों के पास अपने जानने पहचाने को जिनको ज़रूरत समझे उनको आप शेयर करें। धन्यवाद।